ये मौसम है बड़ा कातिल, टुरुरु टुरुरु खो जाए ना कहीं आवारा दिल। तो ये है मौसम भाई अमेरिका का। ये देखो बाहर का मौसम। और आज के व्लॉग में आज आपने दिखाओगे हम कुछ अमेरिका की मिनेपोलिस शहर की बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि उनका सबसे बड़ा मॉल हो गया। और भाई फ़िलहाल ऑटम सीज़न चल रहा है, मतलब पतझड़। तो भाई बढ़िया रंग बिरंगे फूल हो रहे हैं। आज आपने दो तीन चीज़ें दिखाऊंगे, कवर करेंगे और वापस जाएंगे विनीपेग शाम को। तो फ़िलहाल भाई मैं उठ के अपना भाई ये दिखाता हूँ आपको होटल का कमरा। ये होटल का कमरा था हमारा, मैं रात को दिखाना भूल गया, तो मैं कहीं दिखा देता हूँ। तो दो बेड थे भाई, मैं और भैया थे, हम सोने लग रहे थे इस रूम में। तो रात ने हम 2-1 बजे आके सोए थे। आगे ना भाई आज हमारा प्लान है थोड़ा स्विमिंग पूल में जाकर नहान नून का। तो ये फ़िलहाल मैं अपना कपड़े वगैरह चेंज करके और भाई रेडी हो जाता हूँ। ये देखो कच्छा ले लिया, तौले ले लिया, 1 मिनट में चुटकी बजा कर रेडी। तो भाई थोड़ा सा अपने बाड़ा में महंगा तेल लगा ले। मैं देखो झागाड़ा तेल, ये आपने पहली बार देखा होगा। मूज़ का एक इसने मूज़, ये घुंघराले बाड़ों के लिए होती है। तो भाई यो देख लो मैं और मेरा ब्यूटीफुल कैमरा। और ये है भाई जोई, ये रेडी हो रही है, देख लो। ये बेचारी रात को सारी रात टेंशन में थी कि मेरे पापा कहाँ गए, मेरे पापा कहाँ गए। भैया मेरे साथ सो गए थे, तो ये मेरे साथ गुस्से है कि भाई तू मेरे पापा को अपने कमरे में सुलाने ले गया। ये देखो भाई गाड़ी का अंदर का बढ़िया व्यू, पूरा पैनोरामिक सनरूफ के साथ, और अमेरिका का बढ़िया मौसम अमेरिका के झंडे के साथ। तो भाई फ़िलहाल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉल का सीज़न चल रहा है और पूरी चारों तरफ हरियाली है। और पेड़ देख लो आप, लाल पीले हरे नीले छोड़ के सब की मैं सारे कलर हैं। पूरा बढ़िया मौसम हो रहा है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है, ठंड भी है, +1-2 के आसपास टेम्परेचर है। तो बढ़िया मीठी मीठी ठंड है और हवा भी चल रही है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं भाई स्क्रिप्चर गार्डन। ये है मिनेपोलिस का सबसे सुंदर गार्डन। यहाँ पे 3-4 भाई आपको देसी भाषा में बताऊँ तो मूर्तियाँ हैं। सबसे फेमस यहाँ की है चम्मच विद चेरी, और 2-3 और है बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्चर, वहाँ पे जाके हम देखेंगे। तो फ़िलहाल हम जाएंगे डाउनटाउन की ओर से। डाउनटाउन आपको सामने दिख रहा होगा, काफ़ी डिसेंट, बहुत सुंदर डाउनटाउन है यहाँ का। हमने रात को घूमा था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, आई एम रियली रियली सॉरी। बट फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्क्रिप्चर गार्डन और उसके बाद हम जाएंगे डाउनटाउन की तरफ भी, तब आपको डाउनटाउन दिखाएंगे बिल्कुल। तो भाई मैं फिर अब तो कहने लग रहा हूँ, पेड़ देख के तो इश्क आवन लग रहा है, कहती इश्क मतलब ऐसा। क्योंकि फ़िलहाल जो कनाडा में वेदर है मेरी सिटी का, वहाँ पे ऑटम जो फॉल सीज़न है वो ओवर हो गया है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम नहा के देखा, और इस बार मैं विनीपेग का भी फॉल ज़्यादा देख नहीं पाया था, काम धाम की वजह था। तो यूएस आकर हमने यो भी सब दिख गया। और भाई यो हम गलती से किसी रिच एरिया में बढ़ गए, औकात से बाहर आ गए। यो टर्न जैसे ही हमने लिया, भैया ने लिया, अपनी औकात तो बाहर आ गए थे हम। और हड़ा के जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, मौसम बदल गया, घर बदल गए। देख लो महंगे महंगे घर, महंगे महंगे गोरे, गोरे भी और गोरे हो गए हड़ा के इस एरिए में। और भाई देख लो यहाँ के पेड़ भी चेंज हो गए। तो भाई एक तो एक घर थे यहाँ पे, कम से कम यहाँ का घर का प्राइस बताऊँ तो मैं अब तक कम से कम मिलियन, 10-1 मिलियन के आसपास यहाँ पे घर पाऊंगा। गुड़गांव में ज़्यादा ही भी सस्ता ही है, बट यहाँ के हिसाब से यूएसडी में बहुत बहुत महंगे महंगे घर थे भाई। और बहुत शांति थी, कोई नू नहीं है कि आसपास कोई लोग बाग गणे उधमस्तारन लाग रहे हैं, कोई आंडल लाग रहा है, जमा शांत इलाका। और भाई पेड़ देख लो, नू रोड़ा पड़े हैं, पत्ते पड़े हैं, सॉरी, पेड़ तो खड़े हैं। और भाई बढ़िया जो सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पे, ट्रैफिक रूल जो होते हैं वो सेम कनाडा वाले होते हैं, अमेरिका के अंदर भी वही सेम सेम ड्राइविंग लेन होती है। सारे रूल रेगुलेशन, स्टॉप साइन, सब कुछ आपको सेम फॉलो करना पड़ता है। तो भाई हमने डिसाइड किया कि मगर रुक के फ़ोटो फाटो भी खिंचवा ली जाए पेड़ों के नीचे। तो फिलहाल हम आ गए सुंदर से घर के ऊपर, देख लो सारे पे बेल बेल चढ़ रही थी भाई घर के ऊपर। और ये आ गई हमारी आंटी जी को बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोटो खिंचवाने का। मैं कह रहा हूँ मगर मैंने एक आध दिया, फिर हम सब ने फ़ोटो मिस कर दी होगी, बट आंटी ने कोई भी फ़ोटो या फ़ोटो का स्पॉट कोई मिस नहीं करा। और ये देख लो आंटी जी के पोज, फेसबुक डीपी, व्हाट्सएप डीपी के लिए। और ये देखो हमारे जवान अंकल जी विद शॉर्ट्स, इन्होंने वो वाले शॉट नहीं, निकर शॉट। तो अंकल भी बोल रहे मेरी फ़ोटो खींचो, एक आधी अंकल की फ़ोटो खींची हमने। और साथ में अंकल आंटी भाभी की मदद कर रहे थे
पत्ते झाड़ने में, नेचुरल फॉल की फ़ोटो लेने में। बाकी ये मेरे को पता नहीं कि भाई कामयाब हो पाए कि नहीं हो पाए। और ये हम आ गए हैं भाई फाइनली स्क्रिप्चर गार्डन, और ये है स्क्रिप्चर गार्डन की सबसे फेमस स्क्रिप्चर यहाँ पे, चम्मच विद चेरी। और बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था यहाँ पे, हमने बहुत सारी फ़ोटो ली, अनगिनत फ़ोटो ली। और भाई आंटी जी की मैंने बहुत सारी फ़ोटो ली। और ये देखो जोई पूरे मज़े लेते हुए पूरे पूरे गार्डन में ये फूल बहुत खेली है। बाकी इसको लग तो पहले ठंड रही थी तो रो भी रही थी, तो इसको चुप कराया हमने। और फिर यहाँ पे आके शांत हो गई थी। यहाँ पे आके इसको काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज़ें थी यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो मुर्गा, ये इसके पीछे की साइंस हमें कुछ नहीं पता, बट हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि भाई है क्या यहाँ पे। 2-3 चीज़ थी। एक ऐसा सामने आपको झूला सा दिख रहा होगा, इस झूले की ये ख़ास बात है कि ये है एक स्फेयर शेप में झूला। और इसके ये एक छोटी सी हवा के झोंके से भी आप उसको टच भी कर दोगे तब भी वो हिल जाता है, तब भी मतलब आपको एक मूवमेंट फील होगी झूले के अंदर। और है वो बहुत हैवी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगी कि भाई हाँ भाई कुछ तो नया है इसमें, कोई नॉर्मल झूले के जैसा तो नहीं है। बट उसके बाद फिर हम आ गए भाई सबसे बड़े मॉल ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ये 1934 उस टाइम पे बन गया था, जिस टाइम पे इंडिया कभी आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो भाई टेक्नोलॉजी तो है इनके पास, कुछ भी कहो चना कहो। और तो भाई ये देख लो, ये फेस्टिवल जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो ये फेस्टिवल आज दिन में ये डांस वगैरह चल रहा था यहाँ पे। नीचे से जो अच्छा व्यू आया, नहीं तो मैं मगर ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर जाके इसकी सीलिंग का व्यू ले लेंगे मॉल की। और ये देखो और अच्छे से डांस वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं। ये पता तो अभी भी नहीं लगा कि हमें किस चीज़ का था ये, बट सुंदर बहुत लग रहा था भाई, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए भाई लेगो के आउटलेट के पास। ये देखो जो ये हेलीकॉप्टर, रोबोट, जितने भी सब आपको दिख रहे हैं, सब लेगो से बना रखे हैं इन्होंने। तो भाई बहुत बहुत अच्छा आर्ट लगा मेरे को ये, कोई छोटी बात नहीं है ये। बहुत इस आर्ट जो जिसने भी ये करी होगी ये आर्ट, भाई बहुत लाखों में क्या, डॉलर बढ़िया यूएसडी कमा रहा होगा अगला। और बहुत अच्छी आर्ट है भाई। अपने अपने बच्चों को ये बिल्कुल, आजकल के बच्चों को बिल्कुल आनी चाहिए ये चीज़ें। पढ़ाई से हट के ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ये चीज़ें पता लगता है। दूसरी चीज़ भाई, दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा मॉल ऑफ अमेरिका का अम्यूज़मेंट पार्क, अंदर ये राइड है बहुत सारी इसकी। और ये है थी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस राइड यहाँ की, जो कि मैं भैया को मना रहा हूँ कि भैया चलो करके देखते हैं। बट भैया बोले कि भाई पहले मैं देखता हूँ। और जैसे ही भैया ने देखा कि भैया बोले नहीं नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, जैसे जितनी स्पीड से ये जा रहा है मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। और अंकल भी हमको मना कर रहे थे कि नहीं 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 करना नहीं करना। बट मगर अंकल फिर आए किस लिए यहाँ पर, बच्चा वाली राइड थोड़ी करेंगे। फिर मैंने भाई ट्राई करी, और वीडियो उसकी बनी नहीं, सॉरी, बट मैंने अकेले ने ट्राई करी थी ये। उसके बाद भाई हमने ये अगेन दूसरी ये रोलर कोस्टर राइड थी। ये ज़्यादा डेंजरस नहीं थी, ये ठीक ठाक सी थी। ये देखो जो ही पूरे नारेबाजी चल रही है कि जय श्री राम जय श्री राम। और भाई हमने सबसे पहले सीट ले ली आगे। तो सब ये वाली जो राइड है, जैसे कि मैं बता रहा था, ज़्यादा खतरनाक नहीं है ये, उल्टी पुल्टी ज़्यादा नहीं होती, सीधी चलती है। तो कैमरा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी भाई, तुम राइड करते हुए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हमने अंकल को कैमरा दे दिया था थोड़ी देर के लिए। और ये हमारी गाड़ी निकल पड़ी। सबसे आगे मैं और आंटी, और हमारे पीछे जोई और भैया, और उनसे पीछे भाभी। तो काफ़ी अच्छी रही राइड, जोई को भी काफ़ी मज़ा आया। वो तो दोबारा जाने को भी बोल रही थी, बट फिर हमने सोचा कि उसको और कोई नई राइड ट्राई कराते हैं। दूसरा भैया आ गया मैं क्रॉक्स के शोरूम में। यहाँ पे मैंने ली एक सुंदर सी क्रॉक्स अपने लिए, देख लो। और भाभी ने लिया जोई के लिए लेगो के ये, जो कि बहुत सही चीज़ है। जैसे कि मैं बता रहा था, आना चाहिए आजकल के बच्चों को, पढ़ाई से हट के भी ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। तो उसके बाद भाई होगी है रात। नहीं ये था मजाक, रात नहीं हुई है, ये जस्ट अभी शाम के 5 ही बजे हैं, देख लो। ये है 5 बजे का कनाडा अमेरिका का टाइम। तो 5 बजे भाई यहाँ पे रात हो जाती है ऑलमोस्ट। ये 5:30 का टाइम था जिस टाइम हम निकले थे। मॉल अभी 9 बजे बंद होना था, फिर भी 5 बजे बिल्कुल अंधेरा। और निकलने के बाद भाई ये हमारा पहला स्टॉप था गैस डलवाने के लिए, गैस स्टेशन के ऊपर।
और भाई मेरे को लग रही थी प्यास, तो मैं सोचा बड़ा अपने लिए एक पानी की बोतल भी ले लेता हूँ। और यूएसडी में पानी की बोतल भी थोड़ी महंगी पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन डॉलर्स। सो यहाँ पे भाई गैस स्टेशन देख लो, यूजुअली गैस स्टेशन पे यहाँ पे सारा कुछ सामान अवेलेबल होता है, ज़रूरत की चीज़ें, हर चीज़, हार्डवेयर, खाना, फूड सप्लाईज, मेडिकेशन, एवरीथिंग यहाँ पे। नाइफ़ भी देख लो भाई, सेफ्टी के लिए नाइफ़ भी यहाँ पे थे सेल के लिए। और दो तीन चीज़ें भाई यहाँ पे मैंने कुछ नई देखी गैस स्टेशन में पहली बार, जो कि यहाँ पे इनकी ज्वेलरी थी, लोकल लोकल जो यहाँ पे एरिया होगा। और ये थे कुछ कार्टून एनिमेशंस 3D प्रिंटर के साथ। और ये थी भाई गाड़ियाँ, ये अपने गाड़ी गुड्डी के डैशबोर्ड पर धरना था। तो अड़े तक तो फिर भी ठीक था, गाड़ी गुड्डी धरा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज्वेलरी वेलरी। बट ये देखो, इन अड़ा यूएसए के कंकाल भी टाक रखे हैं, ये हम अड़ा भगवान की फ़ोटो टाक टाक छिक गए, और ये अड़ा बूता कहना चल रहा है हेलोवीन मना हुआ है। सो ये थोड़ा हमने तो शौक नहीं, ठीक है। तो भाई फ़िलहाल हम वहाँ से निकल गए और हम आ गए फार्गो सिटी में। फार्गो सिटी से विनीपेग रहता है ज़्यादा नहीं 3 घंटे दूर। और यहाँ पे आके थोड़ी थोड़ी बॉर्डर की टेंशन होनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि यूएस में एंटर होना था आसान है, बट कनाडा में वापस जाना थोड़ा क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। तो बॉर्डर से पहले थोड़ा अपने आप को हल्का करने के लिए हम रुक गए भाई लव के पंप पे। ये जब कनाडा से यूएस की तरफ आते हैं तो पहला पंप आता है लव का। सो यहाँ पे रुके, और यहाँ पे हमने लिए कुछ सुविनियर्स। और सुविनियर के साथ साथ भाई हमने यहाँ पे दो दोस्त भी बना लिए, पंप वाले, दोनों दोनों भाई, दोनों गोरे थे। तो इनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल हमारा है, तो बोले कि भाई हम भी सब्सक्राइब करेंगे। मगर वाई नॉट, बिल्कुल। तो भाई 2 सब्सक्राइब हमारे यूएस से भी हो गए हैं, मतलब पहले भी थे, बट अब 2 बाकायदा कति मेरे आगे निखालस हो रहे हैं। तो दोनों भाई, ज़्यादा एज नहीं होती, ज़्यादा एज तो नहीं थी इनकी, बट हाँ काफ़ी खुश हो गए थे भाई बात करके। मैंने बहुत देर बातें करी, इन्होंने पूछा कि भाई कनाडा में क्या करते हो, कहाँ से हो, कितने फॉलोअर, कितने वो। मगर फॉलोअर तो ज़्यादा नहीं है भाई, बट ये है कि टाइम पास हो रहा है बस। सो भाई बातें करते कराते वहाँ से निकले, हम पहुँच गए हैं कनाडा कस्टम पे। ये सिर्फ गैस स्टेशन से सिर्फ आधा घंटे की दूरी पे था, 40 मिनट की। तो यहाँ पे आके भाई भैया बोले कि वो अपना फ़ोन धर दे अंदर, क्योंकि अब ये तरफ कैमरा छीन लेंगे, 2 दिन हो गया तो नहीं वीडियो बनाते बनाते यूएस के अंदर, तो अब अंदर रख ले कैमरा, नहीं तो ऑफिसर की तरह कैमरा छीन लेगा। फिर मैं चलो भाई थोड़ी बड़ों की बात ही मान लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा कर दिया ऑफ। और ऑफ कैमरा ऑफ करते ही हमें मिल कनाडा के अंदर एंट्री, कुछ नहीं करा, बस वर्क परमिट चेक करते हैं। तो भाई बॉर्डर के 40 मिनट बाद आती है विनीपेग सिटी। घर पहुँच के किया हमने रेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।